तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एवरेज कैसे करें और लॉस कैसे कम करें, प्रॉफिट कैसे बनाएं और अपनी जो भी पोजीशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की उसको कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और अगर आपने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, अच्छी कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो मतलब कि अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी और अगर स्टॉक के भाव भी अच्छे ऊपर जा रहे हैं तो मतलब कि ऊपर जाने के बाद हर किसी को मतलब कि ये होता है कि एक सीधी लाइन में कभी भी कोई स्टॉक है या कोई भी स्टॉक के रेट है वो सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाते, वो कभी ना कभी फिर नीचे भी आते हैं, ठीक है ना। और मार्केट है वो भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता है, वो भी कभी नीचे आता है। तो वो टाइम पे दोस्तों जब भी वो स्टॉक के रेट नीचे आते हैं तो हमको ये होता है, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसकी पहली सोच यही होती है कि मतलब कि अगर कभी ऊपर की जगह पे मतलब कि टॉप के जगह पे एंट्री हो गई है और हमारे जो रेट है, बाइंग के रेट है वो ऊपर है और अभी जो स्टॉक के रेट है वो नीचे आ गए, तो मतलब कि हमको ये सोच रहती है कि मतलब कि कहीं मैं फंस तो नहीं गया ऊपर में, तो अब मैं क्या करूँ, एवरेज करूँ या ना करूँ, ठीक है ना। तो वो टाइम पे आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि नॉर्मली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में मार्केट है या फिर कोई भी स्टॉक है उसके रिट्रेसमेंट लेवल रहते हैं। तो नॉर्मल जो रिट्रेसमेंट लेवल रहते हैं वो है 23.6% रहते हैं, फिर रहते 38.2% रहते हैं, फिर 50% भी रहते हैं और 61.8%, और मतलब कि वर्स्ट केस में 78% तक भी, मतलब कि 80% तक भी स्टॉक के रेट गिर सकते हैं। लेकिन वो मतलब कि जैसे कोरोना में हुआ था, पूरा क्रैश हो गया था मार्केट, ऐसे रेयर केस में ऐसा होता है। बाकी अगर आपने किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो एवरेज अगर देखने जाए तो मतलब 38 से 40% या फिर मतलब कि 50% तक जो भी उसने टॉप लगाया होगा, ये मतलब ध्यान से सुनिएगा आप, जो भी स्टॉक का रेट है या मार्केट मार्केट का रेट है जो भी है, उसने जिस जगह पे टॉप लगाया होगा, वो जो टॉप लगाया होगा उसका जो क्लोजिंग रेट होगा वहां से वो मतलब कि 38.2%, 40% के आसपास या फिर 50% ये एवरेज माना जाता है, मतलब कि इससे ज़्यादा वो नीचे नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको एवरेज करना है, आप अच्छी कंपनी में अच्छी जगह पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और मतलब कि उसके रेट बहुत बड़े हुए हैं, या आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे इसमें इन्वेस्ट करना था, तो अगर थोड़ा बहुत आपने लिया हुआ है और अगर आपको वो एक्यूमुलेट करना है तो आप किस जगह पे कर सकते हैं, एवरेज किस जगह पे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया उस हिसाब से आपको 25% के आसपास जो भी टॉप लगाए वहां से अगर 23 पॉइंट समथिंग या 23 से 25% के आसपास आएगा तो फिर आपको उसमें थोड़ा ऐड करना है। उसके बाद उससे भी अगर नीचे आ जाता है तो 38% के आसपास, 38-40% के आसपास आता है रेट, जो भी उसने टॉप लगाया है वहां से मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्लोजिंग रहता है ऊपर का टॉप का, वहां से मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे आपको थोड़ा ऐड करना है और फिर 50% के आसपास आता है अगर, तो वहां पर भी आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो मतलब कि ऐसा कब होगा, अगर आपने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, ये जो बात हो रही है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हो रही है, ये मतलब कि ट्रेडर और उसके लिए नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपने अच्छी जगह पे अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो प्रॉफिटेबल कंपनी है और वो टॉप की कंपनियां हैं जो, ठीक है, उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अब आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये मैंने जो भी बताया, जो भी रिट्रेसमेंट लेवल आपको बताए हुए कि इतना नीचे आएगा तो आपको ऐड करना है। अगर आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म में जो भी उसने टॉप मारा है, ठीक है ना दोस्तों, अगर वो कितने सालों से अगर वो तेजी में है और इतने सालों से वो ऊपर जा रहा है, तो अगर आपने ये आपने मार्क किया होगा तो मैंने ये जो भी बताया उसमें वो ज्यादातर ऐसा होगा कि 25% के आजू बाजू वो मतलब करेक्ट हुआ होगा, या अगर कोई मार्केट में कुछ खराबी हो गई होगी तो भी वो 38 या 40% तक वो नीचे गया होगा। तो अगर आपने अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपको कभी भी, मतलब कि कभी भी आपको नीचे में आपको वो एंट्री करने नहीं देगा,
ठीक है ना। तो अगर आपको ये जो लेवल है वो मैंने जो आपको बताया है, वो अगर आपको ये रेट मिल रहे हैं तो वहां पे आपको एंट्री लेनी है, आपको एवरेज करना है, आपको एक्यूमुलेट करना है, ठीक है ना। और आपका पोर्टफोलियो है उसमें आपको क्वांटिटी जो बढ़ानी है, आपका जो फेवरेट स्टॉक है, एक दो जो भी आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बात हो गई कि आपने एवरेज तो कर लिया, ठीक है, लेकिन एवरेज करने से मतलब बात खत्म नहीं होती है। आपको सिर्फ एवरेज नहीं करना है, आप मार्केट में सिर्फ मतलब के स्टॉक जमा करने के लिए नहीं आए, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी करना है और लॉन्ग टर्म में आपको टिके भी रहना है, ठीक है ना। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में टिके रहना है तो उसके लिए आपको मैं बता दूं दोस्तों कि उसमें प्रॉफिट भी बुक करना रहता है। तो वहाँ प्रॉफिट आप किस जगह पे बुक करना है, तो उसके लिए मैं बता दूं दोस्तों आपको। जैसे कि मतलब कि कोई शेयर का भाव आज 1000 रुपीज चल रहा है और वो करेक्ट हो गया और मतलब कि 25% करेक्ट हो गया, फिर वहां से वो 50% के आसपास अगर करेक्ट हो गया, तो मतलब वो 1000 वाला जो है वो आपको अभी 500 में मिल रहा है, ठीक है। और वहां पे आपने एक्यूमुलेट कर लिया, ठीक है दोस्तों। अभी वो जो 500 में आपने जो एक्यूमुलेट किया है, जो आपने एवरेज किया है 500 पे, वो वापस में वो 1000 आएगा, ठीक है ना। वो वापस ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपने अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो ये बात मेरी ध्यान से आप सुनिएगा कि आपका जो भी हाई मारा है उसके लिए आपको ऐसा है कि भाई 1000 रुपये वाला आज 500 रुपया हो गया तो मैं किसी मतलब गलत जगह तो नहीं फंस गया हूं। तो मैं आपको बता दूं, आपने अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है और अच्छे शेयर में जो प्रॉफिटेबल कंपनी है उसमें आपने टॉप की कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चाहे कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी हो या कुछ भी हो, अगर मार्केट खराब चल रहा है और अगर वो सेक्टर भी खराब कर रहा है तो आपका जो भी शेयर है, कितनी भी अच्छी कंपनी रहने दो, ठीक है ना, वो टाइम पे आपका करेक्शन उसका चल रहा है, मार्केट का करेक्शन चल रहा है, तो उसमें भी करेक्शन होगा, तो वो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपने एक्यूमुलेट किया, आपने 50% पे आपको मिल रहा है, ऐसा चांस बहुत कम मिलता है अच्छी कंपनी में, ठीक है ना। कोरोना में लोगों को चांस मिला था, जिन लोगों ने वहां पे खरीद लिया उनको मालूम है आज की डेट में, ठीक है ना। तो अगर वो आपको वहां पे मिल रहा है और आपने एक्यूमुलेट कर लिया है, तो अगर मतलब उसके बाद आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है और कितना बुक करना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर वो 1000 वाला है, आपने 50% करेक्ट हो गया, आपने 500 में ले लिया, जब वो वापस वो 1000 आएगा दोस्तों, ये बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, वापस वो 1000 आएगा, वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और वो प्रॉफिट बुक करने में आपको गलती नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है ना। और वो कितना प्रॉफिट बुक करना है, तो जो भी आपने एवरेज किया है, ठीक है ना, आपने पहले 100 शेयर लिए थे, उसके बाद वापस आपने 100 शेयर लिए, तो जो नीचे से आपने जो 100 लिए हैं, ठीक है ना, उससे आप 30% से 50% वहां पे आप बुक कर सकते हो। और ऐसा क्यों करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने 500 में शेयर लिया है तो आपका मतलब कि आपने तो 1000 पे लिया था, वापस आपने 500 पे लिया, तो वो तो आपने एवरेज किया, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसे इन्वेस्टर भी होंगे जिन्होंने एवरेज नहीं किया है, उन्होंने तो 500 पे मतलब कि अभी नई एंट्री की है, तो वो 500 से जैसे वो 1000 वापस होगा ना दोस्तों, तो उसका पैसा डबल हो जाएगा। आपका क्या होगा कि आपका तो एवरेज हुआ, आपका तो 1000 और 500, तो आपका तो 750 का आपका एवरेज हुआ, ठीक है ना। लेकिन वो जो नया इन्वेस्टर आया है ना, उसका तो वो 500 से 1000 मतलब कि उसका पैसा डबल हो गया। तो फिर वो नया इन्वेस्टर हो या कोई भी हो, वो एक बार सोचेगा कि यार यहाँ से डबल हो गया है, चलो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और वो प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज भी नहीं है, वो आपको भी करना चाहिए, मैं वो भी वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों, कि वो जो प्रीवियस हाई उसने लगाया था उसके बाद वो नीचे आया और अब वो वापस जब ऊपर जा रहा है और वो प्रीवियस हाई के आसपास अगर आ रहा है, तो इस केस में नहीं, कोई भी केस हो, अगर वो करेक्शन हुआ है उसमें, फिर वो कितना भी करेक्शन हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ या फिर 80% तक कभी कभी गिर जाता है, तो वापस जब वो ऊपर जाएगा और वो जो नए हाई के आसपास आएगा दोस्तों, तो उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा दोस्तों। तो वो टाइम पे आपको भी प्रॉफिट बुक करना है। और मैं आपको बता दूं 30% से 50% के आसपास, मतलब आपका जो भी है 100-200 शेयर आपने जो भी खरीदे हैं, 100 शेयर खरीदे हैं तो 30 शेयर वहां पे आपको बेचने हैं, ठीक है ना, या 50 शेयर जो भी आपका, मतलब कि उससे क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट क्यों बुक करना है,
क्योंकि वो सीधे सीधे ऊपर नहीं जाएगा, उसने वो वापस वो उस जगह पे आप अकेले नहीं फंसे होंगे, आपने तो फिर भी चलो एवरेज कर लिया, नीचे से ले लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब के कितने सालों से या कितने टाइम से वो इंतजार कर रहे थे, यार मैं ऊपर से फंस गया हूँ, ठीक है ना, ये वापस आ जाए ना वो रेट तो मैं निकल जाऊं। तो कितने लोग ऐसे निकलने वाले होंगे, वो रेट का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे मेरा रेट आया मैं वहां से निकल जाऊं, ठीक है ना दोस्तों। तो वो टाइम पे वो लोग निकल रहे होते हैं, तो वो टाइम पे आपको भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर वो आपको फिर से वो वापस थोड़ा बहुत नीचे आएगा, सीधे सीधे वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि आपको एवरेज कैसे करना है और प्रॉफिट किस जगह पे बुक करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।